उसने मोहरा ढीला कर दिया। गुरुस्वामी शीघ्र ही वापस आ गया। वह अपनी सफलता का प्रभाव हांची पर देखना चाहता था। इत्र से महकते कपड़े पहने हुए वह गुनगुनाता हुआ भीतर आया और संदूक की कुंडी का मुआयना करने लगा। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में बताया कि डर के मारे उसने संदूक को छुआ तक नहीं। गुरुस्वामी ने उसे कमरे में अकेला छोड़ने को कहा ताकि वह शाम की प्रार्थना कर सके। बुढ़िया के जाने पर उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। फिर उसने प्यार से हांची को पुकारा और झटके से संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर खूंखार कुत्ते को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। कुत्ते का मुंह झाग से सना हुआ था। कुत्ता उस पर झपटा और उसे जगह जगह से काट खाया। गुरुस्वामी का चीखना चिल्लाना सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। उन्होंने कुत्ते को मार डाला, पर वे गुरुस्वामी को नहीं बचा सके। गुरुस्वामी की मौत का समाचार सुनकर हांची के पति और उसके घर वालों को बहुत दुख हुआ। कुछ महीने बाद बुढ़िया ने उन्हें खाने पर बुलाया। जब तक हांची को न्याय नहीं मिल जाता, बुढ़िया चैन से कैसे बैठ सकती थी। बुढ़िया ने साहूकार और उसके घर वालों को बहुत अच्छा खाना परोसा। उनके खाने में चावल के इतने बढ़िया व्यंजन थे जो हांची के अलावा कोई नहीं बना सकता था। उन्हें छककर सबको हांची की याद आई और वे उदास हो गए। उन्होंने पूछा कि ऐसा उम्दा खाना किसने बनाया। यह निश्चित ही हांची जितनी ही कुशल है। कोई जवाब देने की बजाय बुढ़िया ने हांची को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। हांची के ससुराल वालों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वे तो यह समझे बैठे थे कि वह कब की मर गई और नदी में बहकर इतनी दूर चली गई जहां से कोई वापस नहीं आता। गुरुस्वामी ने उन्हें उससे छुटकारा दिलवाया और उसके बाद बेचारा पागल होकर मर गया। बुढ़िया ने उन्हें हांची और दुष्ट गुरुस्वामी की सच्ची कथा बताई। हांची के पति और उसके घर वालों के पश्चाताप की सीमा न रही। उन्होंने अपनी बहू के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया। उन्होंने आस्तीन के सांप गुरुस्वामी के लिए बहुत बुरा भला कहा और हांची से उन्हें क्षमा करने की याचना की। हांची के अच्छे दिन लौट आए। उस दिन के बाद उसे किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।